हेलो। गुड इवनिंग। आज ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी, तो हम अभी आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो लेके आए हैं, जो कि हमारा किस पे संबंधित है। ये हमारा है आज टर्म फ्री वर्स पर है। तो फ्री वर्स को हम आज पढ़ेंगे, तो फटाफट इसके कुछ क्वेश्चन से हम ले लेते हैं, और फिर आपके लिए आपके चैनल पर ये वीडियो आपके लिए पहुंच जाएगा। आप इसको देखिएगा और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। कल हम इससे पूछेंगे भी क्वेश्चन। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पर जो है, द टर्म फ्री वर्स कम्स फ्रॉम द फ्रेंच फ्रेज। टर्म्स फ्री वर्स जो है वो फ्रेंच के किस फ्रेज से आया हुआ है? आपके पास चार ऑप्शन हैं: वर्स लिब्रे, पॉजी लिब्रे, वर्स फ्रैंकेइस एंड चैंसन लिब्रे। तो फ्रांस के किस वर्ड से, फ्रेंच के किस वर्ड से आया है? तो फ्री वर्स जो है वो फ्रेंच के वर्स लिब्रे से आया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए आपका बेटा एकदम सही आंसर है। वर्स लिब्रे, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैसा वर्ड है, फ्री वर्स कहाँ से आया है, तो फ्रेंच वर्ड वर्स लिब्रे से आया है। वर्स लिब्रे अगर आपसे पूछता है कहाँ से आया है वर्ड, तो फ्रेंच से आया है। ठीक है बेटा, चलें आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमारा फ्री वर्स है। दूसरा क्वेश्चन फ्री वर्स पे हमारा है। फ्री वर्स इज डिफाइंड एज पोएट्री दैट, कह रहे हैं फ्री वर्स इज डिफाइंड एज पोएट्री दैट फॉलोज फिक्स्ड राइम स्कीम एंड मीटर। पोएट्री में कैसे इसको दिखाते हैं फ्री वर्स को, कि ये क्या करता है? फॉलोज फिक्स्ड राइम स्कीम्स एंड मीटर। ये फ्री राइम स्कीम और मीटर को फॉलो करता है। इज ऑलवेज संग, ये हमेशा गाया जाता है। डज नॉट फॉलो रेगुलर मीटर एंड राइम स्कीम, ये ना तो रेगुलर मीटर फॉलो करता है और ना ही राइम स्कीम फॉलो करता है। इज रिटन इन प्रोज फॉर्म, ये प्रोज में लिखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होगा? तो आंसर यहां पर जो होगा बेटा वो होगा आंसर सी। आंसर सी हमारा सही होगा कि ये रेगुलर मीटर को फॉलो नहीं करता है और राइम स्कीम को भी रेगुलर ये फॉलो नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और ध्यान से आंसर करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पर ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री वर्स। कह रहे हैं फ्री वर्स की इसमें से कौन सी एक करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। ऑप्शन एक दे रहा है रेगुलर राइम, कह रहे हैं रेगुलर राइम नहीं होती। लाइन ब्रेक्स एंड इंजैम्बमेंट होती है इसमें, कह रहे हैं इरेगुलर रिदम और नेचुरल स्पीच पैटर्न्स। तो क्या इसमें करेक्टरिस्टिक नहीं है? तो लाइन ब्रेक्स एंड इंजैम्बमेंट तो इसमें होता है, ये तो करेक्टरिस्टिक्स है। इरेगुलर रिदम भी इसमें होता है, पीछे ही आपको बताया। नेचुरल स्पीच पैटर्न इसमें होते हैं, ये भी पता है कि जैसे हम बात करते हैं यही नेचुरल स्पीच पैटर्न हमारा होता है। इसमें रेगुलर राइम नहीं होती बेटा। क्या नहीं होती? रेगुलर राइम इसमें नहीं होती। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए सोचा है उनका आंसर बिल्कुल सही है, कि बिल्कुल सही ऑप्शन आपका क्या है, इसमें रेगुलर राइम नहीं होती। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बेटा, जिसका आप आंसर देंगे। आपके स्क्रीन पर है ये अगला क्वेश्चन। फ्री वर्स बिकेम स्पेशली पॉपुलर इन, फ्री वर्स किस एज में पॉपुलर हुआ है? चार एजेस आपको दिए गए हैं। एलिजाबेथन एज में, रोमांटिक एज में, 20th सेंचुरी में, या नियो क्लासिकल में। फ्री वर्स सबसे ज्यादा पॉपुलर कब हुआ ये बताइए। हम आपको ये बता भी चुके हैं। तो चारों में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। राइट ऑप्शन कौन सा आपके हिसाब से होगा? तो बिल्कुल जो बच्चे हमारे ऑप्शन जो है सी को यूज कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। 20th सेंचुरी में फ्री वर्स सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है। 20th सेंचुरी में फ्री वर्स हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे चलते हैं बेटा, देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, तब आंसर देने की कोशिश किया करिए। फ्री वर्स गिव्स पोएट्स मोर फ्रीडम इन। फ्री वर्स हमें क्या करता है? बहुत सारी फ्रीडम देता है पोएट को, राइटर को। क्या फ्रीडम देता है? पहला पूछ रहे हैं, ग्रामर एंड स्पेलिंग की फ्रीडम देता है, इमेजरी एंड साउंड की फ्रीडम देता है, फॉर्म एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम देता है, या स्टोरी लाइन का फ्रीडम देता है। क्या फ्रीडम सबसे ज्यादा हमें इसमें मिलती है?
आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो फ्री वर्स में क्या होगा भाई, रिदम फॉलो नहीं करना है, राइम पैटर्न फॉलो नहीं करना है, तो इसका मतलब हम अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सी इज द राइट आंसर कि फॉर्म एंड एक्सप्रेशन की हमें फ्रीडम देता है। कोई टेंशन नहीं कौन सा फॉर्म हम अडॉप्ट करते हैं, बिल्कुल नेचुरल पैटर्न को फॉलो करेंगे, अपने आप को पूरा एक्सप्रेस हम करते हैं, दैट इज फ्री वर्स। फ्री वर्स में हमें किसी भी जो है बंदिश में रहने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच एलिमेंट इज टिपिकली मिसिंग इन फ्री वर्स? फ्री वर्स में कौन सा एलिमेंट टिपिकली मिसिंग होता है? ऑप्शंस आर, मेटाफर इसमें नहीं होता, फिक्स्ड स्टैंजा फॉर्म इसमें नहीं होता, सिमिली इसमें नहीं होता, टोन इसमें नहीं होता। फटाफट बताओ बच्चों, आपको तो पता होगा ये आंसर, बहुत सारे बच्चे हमारे दे रहे होंगे, तो फटाफट जिन बच्चों को आंसर दे रहे हैं कि भैया इसमें फिक्स्ड स्टैंजा फॉर्म नहीं होता, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, इसमें फिक्स्ड स्टैंजा फॉर्म नहीं होता, पीछे भी हमने बताया। और बाकी मेटाफर सिमिली टोन ये सब तो पोएटिक ब्यूटी वाली चीजें हैं, ये तो होती ही हैं, फिक्स्ड स्टैंजा फॉर्म इसमें नहीं होता, तो आंसर आपका बिल्कुल सही है बी यहां पर। अब हम लोग बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, फ्री वर्स रिलेज मोस्ट हेवली ऑन, किस पे रिलाई करता है, ये किस पर रिलाइज करता है? फॉर्मूलिक मीटर पर रिलाइज करता है, रिजिड राइम पर रिलाइज करता है, लाइन लेंथ एंड विजुअल शेप पर रिलाइज करता है, एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर। तो किस पर ये ज्यादा रिलाई करता है आप बताएंगे? फ्री वर्स जो है सबसे ज्यादा किस पर रिलाई करता है? तो फ्री वर्स जो है मीटर राइम इन सब पे तो रिलाई नहीं करता है, तो रिजिड राइम तो आपका बिल्कुल गड़बड़ है, मीटर भी हम ये फॉलो ही नहीं करता, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल हमारा गलत है। उसके बाद लाइन लेंथ एंड विजुअल शेप, बिल्कुल ये सही है, इस पर रिलाई करता है ये, विजुअल शेप कितना बढ़िया ये देता है, और लाइन छोटी हो या बड़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, विजुअल शेप कितना देता है, लाइन लेंथ एंड विजुअल शेप पे ही ज्यादा ये रिलाई करता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का तो कोई यहाँ पर रोल ही नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो जो बच्चे ये ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल भी ये सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा है, मीटर इन फ्री वर्स इज यूजुअली, फ्री वर्स में जो मीटर होता है यूजुअली क्या होता है? आयम्बिक पेंटामीटर होता है, ट्रॉकेइक टेट्रामीटर मतलब ट्रॉसी जिसको हम बोलते हैं, इरेगुलर आर एब्सेंट होता है, फिक्स्ड टू सिलेबल काउंट होता है। फटाफट बताइए आंसर, फ्री वर्स में कौन सा मीटर होता है? भाई ये फ्री वर्स ही है, तो इरेगुलर होता है या एब्सेंट होता है? मीटर या तो होगा ही नहीं या तो इरेगुलर होगा, या तो कोई मीटर ही नहीं होगा या तो इरेगुलर होगा। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, जो बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल भी सही है कि फ्री वर्स का तो यही कहानी है, फ्री वर्स क्या है, इरेगुलर राइम होती है ना, इरेगुलर राइम होती है, इरेगुलर मीटर होता है, इसकी डिफिनीशन ही है। लाइन स्टैंजा ऑफ इरेगुलर राइम्स इज कॉल्ड फ्री वर्स स्टैंजा, इसी को तो बोलते हैं। विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द राइम इन फ्री वर्स, फ्री वर्स में राइम को सबसे बेहतरीन क्या डिस्क्राइब करेगा बताइए, कौन सा राइम? ए बी राइम स्कीम होती है, ए बी बी राइम स्कीम होती है, नो फिक्स्ड राइम स्कीम होती है, हैक्यू बेस्ड राइम स्कीम होती है। तो फटाफट आप आंसर दीजिए, आप क्लिक करिए, कौन सा आंसर आपके हिसाब से सही होगा? आपको क्या लगता है कौन सा आंसर आपका सही है? तो बिल्कुल सही, इसमें भैया कोई भी फिक्स्ड राइम स्कीम होती ही नहीं है, इसमें नो फिक्स्ड राइम स्कीम, कोई फिक्स राइम स्कीम इसकी नहीं होती है। तो ऑप्शन सी जो बच्चे हमारे दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलें बेटा आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्री वर्स इज ऑफन सेट टू मिरर, फ्री वर्स क्या मिरर करता है? ऑप्शन ए म्यूजिकल स्ट्रक्चर को, नेचुरल स्पीच को, लॉजिकल आर्गुमेंट को, एंड इपिक नरेशन को। ये भी पीछे आपको बता चुका हूं, जब हम अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर लेते हैं तो किस वर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? फ्री वर्स में। तो म्यूजिकल स्ट्रक्चर का तो कोई मतलब नहीं यहां पर, इसको छोड़ दीजिए। लॉजिकल आर्गुमेंट की भी कोई बात नहीं है, एपिक नरेशन भी बेटा कोई मतलब नहीं है। तो नेचुरल स्पीच हमारा जो है यही सबसे ज्यादा फ्री वर्स में ये मिरर करता है, अर्थात हम अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, नेचुरल एक्सप्रेशन हमारा होता है, ठीक है। चलिए
तो जिनके ऑप्शन बी रहे होंगे वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हु इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स इन इंग्लिश? किसे हम फादर ऑफ फ्री वर्स इंग्लिश में कहते हैं? इंग्लिश में ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसे कहते हैं? बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट हैं बेटा, बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बिल्कुल सही कर लेंगे। ऑप्शंस आपके पास हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वॉल्ट विटमैन हैं, W.B. येट्स हैं और जॉन कीट्स हैं। तो फटाफट आप लोग आंसर करिए, क्या हो सकता है? तो बिल्कुल सही आंसर जिन बच्चों का है, क्या? वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन को बोलते हैं फादर ऑफ इंग्लिश, फादर ऑफ फ्री वर्स इन इंग्लिश, फादर ऑफ फ्री वर्स इन इंग्लिश इनको बोलते हैं। और इनकी एक फ्री वर्स का कलेक्शन है जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास ना, लीव्स ऑफ ग्रास बहुत ही फेमस है। ये पूरी की पूरी फ्री वर्स में लिखी गई है, ठीक है। बहुत कलेक्शन ऑफ पोएम्स है ये बेटा, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following works is by Walt Whitman and uses free verse? कौन सा इसमें वर्क वॉल्ट विटमैन का है और फ्री वर्स यूज करता है? अभी जस्ट हमने आपको पिछले क्वेश्चन को समझाते समय इसका आंसर बताया है। तो फटाफट अपने आंसर दीजिए, सॉल्व करिए फटाफट। बिल्कुल सही, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। लीव्स ऑफ ग्रास है, ओड टू अ नाइटिंगेल है, द प्रील्यूड है, लिरिकल बैलेट्स है। तो वॉल्ट विटमैन की कौन सी है आपको ये बताना है। तो ओड टू नाइटिंगेल आप बेटा सब लोग जानते हैं, ये हमारे जॉन कीट्स साहब की है, सारे बच्चों को पता है, ये सारे बच्चे ये जानते हैं। द प्रील्यूड जो है हमारी ये किसकी है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की है, ये भी हमारे बच्चों को पता है, ये मैं बता चुका हूँ प्रील्यूड के बारे में, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की है। उसके बाद बेटा लिरिकल बैलेट्स हमने आपको बताया था 1798 में आई थी, किसकी है ये हमारे वर्ड्सवर्थ के साथ कौन थे? कॉलरिज, दोनों ने मिलकर के इसको पब्लिश किया था ना। वर्ड्सवर्थ प्लस कॉलरिज मिलकर के इन्होंने पब्लिश किया था किसको? लिरिकल बैलेट्स को। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, ये है लीव्स ऑफ ग्रास। और लीव्स ऑफ ग्रास जो है बहुत ही फेमस रचना है बेटा, बहुत, ये फादर ऑफ अमेरिकन पोएट्री भी कहे जाते हैं, ध्यान रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है हमारे वॉल्ट विटमैन। एलजी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहां पर इन्होंने हमारे जो अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन साहब, उनके ऊपर इन्होंने एलजी लिखी हुई है, वहां पर भी हमने आपको क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच अमेरिकन पोएट इज नोन फॉर यूजिंग फ्री वर्स इन शॉर्ट? कौन सा अमेरिकन पोएट जो है वो फ्री वर्स को शॉर्ट में लिखने के लिए जाना जाता है, मिनिमलिस्ट पोएम्स के लिए वो जाना जाता है? ऑप्शन है इमली डिकिंसन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ई कमिंग्स, लैंगस्टन ह्यूजेस। ये बेटा आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि ये शायद आपने पढ़ा भी नहीं होगा। ये ई कमिंस हैं, इनकी एक स्टाइल थी, मिनिमलिस्ट राइटर कहे जाते थे। ये क्या करते थे? फ्री वर्ड्स का यूज करके अपनी मिनिमल राइटिंग किया करते थे। इसको आप ऐसे एज इट इज लर्न कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में आता है तो आप कम से कम इसको सही कर देंगे। बाकी इसको हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो वो सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। Who wrote the Westland combining free verse with other forms? वेस्टलैंड किसने लिखा है बेटा, जिसमें फ्री वर्स का यूज हुआ और दूसरे फॉर्म भी यूज हुए हैं? फटाफट कमेंट करो बच्चों। देखो अभी क्या है, आपको लग रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। आप एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे ना, ये सब आपको आने लगेगा। जरूरत क्या है, आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ऑप्शंस आपके सामने है, एजरा पाउंड है हमारे, टी.एस. इलियट साहब हैं, एलन गिन्सबर्ग साहब हैं, कार्ल सैंडबर्ग। तो द वेस्टलैंड बेटा हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। वेस्टलैंड इनकी 1922 में पब्लिश हुई मैग्नम ओपस पोएम है, किसकी? हमारी इलियट की। इनकी मैग्नम ओपस पोएम कही जाती है भैया, बहुत ही फेमस है, याद रखना, भूलना नहीं इसको। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया? टी.एस. इलियट बिल्कुल सही हो गया। तो जो बच्चे टी.एस. इलियट के लिए जा रहे थे उनका आंसर बिल्कुल सही है। अभी आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ईमानदारी से मुझे मैसेज करके बताएंगे कि कितने बच्चों को कितने क्वेश्चंस आ रहे थे। बिल्कुल ईमानदारी से आप जरूर पूरा वीडियो देख करके उसके बाद मुझे बताएंगे कितने क्वेश्चंस आपको सही सही आ रहे थे। तो उससे क्या होगा, आपकी तैयारी का आइडिया लगेगा, आपने कितनी तैयारी की है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं।
विच पोएट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ लैंडमार्क फ्री वर्स। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अभी जानते हो एक हमने अमेरिकन पोएट की बात करी, बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट, जिनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ फ्री वर्स इन इंग्लिश बोलते हैं, उन्हीं की ये पोयम है। तो आप बताओ फटाफट कौन से हैं। वाल्ट विटमैन है, रॉबर्ट लॉवेल, डब्ल्यू बी येट्स हैं, या जॉन एस्बरी हैं। फटाफट आप बताओ, पीछे हमने बताया था, बिल्कुल सही वाल्ट विटमैन साहब है भाई। अभी हमने बताया फादर ऑफ फ्री वर्स कहे जाते हैं। इनकी लीव्स ऑफ ग्रास, बहुत ही इनकी फेमस रचना है लीव्स ऑफ ग्रास। ये सब पोयम उसी में कलेक्शन आई हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये कलेक्शन का नाम है, और ये उसमें बहुत सारी इनकी छोटी छोटी पोयम्स हैं। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है वॉल्ट विटमैन। तो बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु रोट द फ्री वर्स पोयम हाउल अ हॉलमार्क ऑफ बीट जनरेशन पोएट्री। ये आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा, इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूं। एलन गिन्सबर्ग साहब फ्री वर्स बहुत लिखते थे, एलन गिन्सबर्ग। तो इन्होंने ही एक बीट जनरेशन, एक ग्रुप ऑफ पोएट्स राइटर्स हुआ करता था, आप लोग अभी नहीं जानेंगे, 1960s के आसपास जो है। तो उसी में के इनकी पोएट्री को जो है कहीं ना कहीं ये दर्शाते थे हमारे एलन गिन्सबर्ग। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अगर डीप में जाके पूछेगा। देखिए हमने आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस दिए हैं। अगर इजी लेवल पर पूछेगा तो इजी लेवल के क्वेश्चन इसमें आपके पास हैं, मॉडरेट लेवल का पूछेगा तो मॉडरेट लेवल का भी है, टफ लेवल का पूछेगा तो टफ लेवल के भी क्वेश्चन इसमें हैं। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज आपका है, आपको परेशान नहीं होना, सिर्फ क्या करना है, इन सब क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, Which female poet is known for confessional free verse in Ariel? कह रहे हैं एरियल में कौन सी फीमेल पोएट जो है वो कन्फेशनल फ्री वर्स के लिए जानी जाती है। कन्फेशनल फ्री वर्स, ध्यान रखना, एरियल तो इनकी रचना ही है, ध्यान रखिएगा। सिल्विया प्लाथ हमारी बहुत बड़ी कन्फेशनल पोएट हैं। इंडिया में जैसे हमारी कमला दास हैं, वैसे सिल्विया प्लाथ हैं, एन सेक्सटन भी हैं, लेकिन एरियल जो है फ्री वर्स इन एरियल, ये इन्हीं का है, किसका, सिल्विया प्लाथ का है। तो बिल्कुल सही आंसर आपका डी हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। हालांकि हमारी एन सेक्सटन भी कन्फेशनल हैं, इमली डिकिंसन भी कन्फेशनल हैं, लेकिन सबसे फेमस कन्फेशनल में हमारी सिल्विया प्लाथ आती हैं, ठीक है। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। Which poet used free verse to explore race and identity in the weary blues? आप लोग कमेंट करते जाएंगे, क्वेश्चंस के जो है वीडियो देखेंगे, अपने कमेंट जरूर करते जाएंगे, उससे आइडिया लगेगा रियल टाइम में आप क्या कमेंट कर रहे हैं। चलिए, तो कह रहे हैं कि विच पोएट यूज्ड फ्री वर्स टू एक्सप्लोर रेस एंड आइडेंटिटी इन द वीरी ब्लूज। तो वीरी ब्लूज किसकी रचना है, ओवरऑल यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक और बहुत बड़े फ्री वर्स राइटर, देखिए ये सब फ्री वर्स में लिखा करते थे, तो उनका नाम है लैंगस्टन ह्यूजेस। तो लैंगस्टन ह्यूजेस की रचना है क्या, द वीरी ब्लूज। बहुत ही फेमस रचना है, दैट टॉक्स अबाउट आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बात करते हैं, जाति रेस जो होता है ना उसके बारे में बात करते हैं। तो ये इसको आप याद कर लेंगे, थोड़ा सा ये टफ लेवल का क्वेश्चन है। Which modern poet is known for abstract and experimental free verse in works like Self Portrait in a Convex Mirror? ये किसकी रचना है आपसे पूछ रहे हैं। तो ये रचना हमारी है जॉन ऑसबेरी की, पोर्ट्रेट ऑफ इन कन्वेक्स मिरर। तो जॉन एसबेरी की ये रचना है, ये भी आप अपने दिमाग में केवल सेट कर लेंगे। ये सब क्वेश्चन आपको बहुत डीप में जाके समझने की जरूरत नहीं, केवल आप नाम रट लीजिए, एग्जाम में आएगा तो आप सही कर दीजिएगा। टफ लेवल के क्वेश्चन अगर आते हैं तो, शुरुआत में हमारे इजी लेवल के थे, अब थोड़ा सा हमारे टफ लेवल के क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ई कमिंग्स फ्री वर्स। पीछे आपको मिला ही था, ई कमिंग की क्या खासियत है। तो भाई ये बिल्कुल अनकन्वेंशनल पंक्चुएशन एंड स्पेसिंग, बहुत ये ई कमिंग्स इसी के लिए जाने जाते हैं कि पंक्चुएशन का एकदम अनकन्वेंशनल तरीका इनका यूज करते हैं, और स्पेसिंग कभी कभी दो दो स्पेस दे देना, चार चार लंबे लंबे स्पेसिंग दे देगा, क्या करते हैं, अपने थॉट्स को कन्वे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है, फ्री वर्स पोएट्स ऑफन यूज। फ्री वर्स पोएट प्रायः क्या यूज करता है। ऑप्शन इज प्रेडिक्टेबल राइम पैटर्न्स यूज करता है, विजुअल इमेजरी एंड वेरिड लाइन ब्रेक्स प्रयोग करता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स प्रयोग करता है, हेरोइक कपलेट्स प्रयोग करता है। तो फ्री वर्स का तो इससे पहली बात कोई संबंध नहीं है, इन दोनों को छोड़ दीजिए। विजुअल इमेजरी एंड वेरिड लाइन ब्रेक्स तो भाई प्रेजेंट ही करेगा,
विजुअल इमेजरी प्रेजेंट ही करता है फ्री वर्स हमारा, और लाइन बार बार ब्रेक करता है फ्री वर्स में, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रिडिक्टेबल राइम पैटर्न तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि राइम पैटर्न कोई फिक्स है ही नहीं, होता ही नहीं है। नो फिक्स्ड राइम ना, नो फिक्स्ड राइम हमने आपको बताया इसमें, या इररेगुलर राइम जिसको हम बोलते हैं, तो नो फिक्स्ड राइम होता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो ऑप्शन बी जो बच्चे कर रहे थे वो बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपको देखिए ऐसे भी घुमा करके एग्जाम में दे सकता है। नेक्स्ट है हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज कॉमन इन फ्री वर्स। कौन सा डिवाइस फ्री वर्स में बिल्कुल कॉमन है? तो फ्री वर्स में एक्सटेंडेड मेटाफर यूज होता है, बिल्कुल सही है। अलिट्रेशन भी यूज होता है, बिल्कुल सही है, ये भी बहुत यूज होता है। इंजैम्पमेंट तो होता है, लाइन जंप करती रहती है। ऑल ऑफ द अबव, तो बिल्कुल सही हमारा आंसर हो जाएगा डी। इसमें सारे ये तीनों फीचर्स हमें फ्री वर्स में मिलते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 23। इन फ्री वर्स लाइन ब्रेक्स आर यूज टू, फ्री वर्स में लाइन ब्रेक्स किस लिए यूज की जाती हैं? फिट द मीटर, मीटर को फिट करने के लिए। कंप्लीट राइम, राइम को कंप्लीट करने के लिए। एम्फसाइज मीनिंग एंड रिदम, ज्यादा मीनिंग को जोर देने के लिए और रिदम को मेंटेन रखने के लिए। अवॉइड विजुअल स्ट्रक्चर, विजुअल स्ट्रक्चर को अवॉइड करने के लिए। तो पहली चीज जान रही है, फिट द मीटर, मीटर से फ्री वर्स का कोई मतलब नहीं होता। कंप्लीट राइम, राइम तो इसमें होती ही नहीं है, नो राइम या इरेगुलर राइम होती है, तो ये तो खत्म। अवॉइड विजुअल स्ट्रक्चर, विजुअल स्ट्रक्चर को तो फ्री वर्स कभी अवॉइड कर ही नहीं सकता, विजुअल स्ट्रक्चर तो होता ही है उसमें, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। एम्फसाइज मीनिंग एंड रिदम, ये मीनिंग को एम्फसाइज करता है और रिदम पर जोर देता है, तो दिस ऑप्शन इज ट्रू। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, तो आप इसको कर लेंगे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 24 ऑन आवर स्क्रीन। हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24 आ गया है। Which of the following is true of free verse poetry? फ्री वर्स पोएट्री के बारे में कौन सा बिल्कुल सही है? ऑप्शंस, इट कैन नॉट बी इमोशनल, ये इमोशनल नहीं हो सकती। भाई ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो गलत है ना, इट कैन नॉट बी इमोशनल। इट हैज नो आर्टिस्टिक मेरिट, इट इज एम्फसाइज पर्सनल एक्सप्रेशन एंड वॉइस, ये क्या करती है? पर्सनल एक्सप्रेशन और वॉइस को एम्फसाइज करती है। इट मस्ट राइम, और इसमें राइम जरूर होनी चाहिए। फटाफट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ फ्री वर्स पोएट्री। फ्री वर्स पोएट्री के बारे में क्या ट्रू है? तो ध्यान रखिएगा, इट कैन नॉट बी इमोशनल, इमोशनल नहीं हो सकती, ये तो भाई गलत बात है। इमोशनल हो सकती है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। इट हैज नो आर्टिस्टिक मेरिट, इसमें आर्टिस्टिक मेरिट नहीं होती। मीटर होने का, राइम न होने का ये मतलब नहीं होता कि आर्टिस्टिक मेरिट नहीं, मेरिट बहुत होती है इसमें, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इट मस्ट राइम, राइम करना चाहिए, ये तो गलत है बिल्कुल, फ्री वर्स है, राइम नहीं करती है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या करती है? पर्सनल एक्सप्रेशन और वॉइस पर ज्यादा फोकस करती है, तो ऑप्शन सी इज राइट। जो स्टूडेंट्स ऑप्शन सी के लिए जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, the next question we have, the main advantage of writing in free verse is, free verse में लिखने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? ऑप्शंस आर, इट इज इजियर दैन ट्रेडिशनल फॉर्म, ट्रेडिशनल फॉर्म से ये ज्यादा इजी है। इट अवॉइड्स ऑल रूल्स, ये सारे रूल्स को अवॉइड करता है। इट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी एंड नेचुरल स्पीच रिदम्स, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है और नेचुरल स्पीच रिदम को प्रोवाइड करता है। इट अवॉइड्स मीनिंग, तो बिल्कुल आप जो ऑप्शन सोच रहे हैं बच्चों वही है बिल्कुल। ये क्या करता है? इट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी, ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और नेचुरल स्पीच रिदम को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी ये देता है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा बेटा। बिल्कुल जो बच्चे हमारे सी ऑप्शन के लिए जा रहे थे उनका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आकर के हमारा ये जो फ्री वर्स है ये यहाँ पर समाप्त होता है। अब देखो बेटा, हमारी फर्स्ट यूनिट तो समाप्त हो गई, सेकंड यूनिट के लिए हम लेकर के आएंगे आपको, लाइव क्लासेस भी आपकी चलेंगे और हम रिकॉर्डेड भी डालते रहेंगे। तो सारे रिकॉर्डेड वीडियो आप देख करके अपने कमेंट्स वहां पर जरूर ड्रॉप करिएगा। कौन सा क्वेश्चन आपको कैसा लगा, किसका क्या आंसर था, ये सब आप वहां कमेंट में दीजिएगा, जिससे क्या हो कि हमें आइडिया लगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं। कमेंट से हमें पता चलेगा। आप ईमानदारी से इसको सॉल्व करिएगा और मुझे भेजिएगा कि सर 25 में से मेरे 15 सही हुए, मेरे 18 सही हुए, मेरे 12 सही हुए, और उसके बाद एक बार और सॉल्व करके फिर आप अपने करके अपना रिजल्ट देखिएगा कि आप कितना आप सही कर पा रहे हैं। तो ठीक है,
हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इसको क्या करिए, वॉच करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और कमेंट्स अपने जरूर डालिएगा। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए।